हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। साइकोलॉजी ऑफ शेयर मार्केट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी सब आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस सेकेंड पार्ट में जो क्वार्टरली रिजल्ट की सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड प्लेस डेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद हर कंपनी डिक्लेयर करती है। क्या क्या होता है इसके अंदर होता है कंपनी की जो शेयर्स है वो करंटली कौन होल्ड कर रहा है और कितने परसेंट में होल्ड कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि कौन कौन जो कंपनी के शेयर्स है कौन कौन होल्ड करता है नॉर्मली। तो सबसे पहले प्रोमोटर्स होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं वो कितने परसेंट के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, ये प्रोमोटर होल्डिंग में आ जाता है। कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, वो वेल रिसर्च ओरिएंटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड। दूसरी बात म्यूचुअल फंड टाइप के जो अपनी डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वगैरह वो डीआईज के अंदर आते हैं। और एक और रहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और हम जैसे लोग। ये इन चारों से मिला के किसी भी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बन जाता है। जनरली ये पाया गया है कि प्रोमोटर होल्डिंग एफआईआईज और डीआईआईज, इनकी जितनी ज़्यादा होल्डिंग होगी उस स्टॉक के अंदर उतना वो स्टॉक जो है स्टेबल माना जाता है, उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और दूसरी साइड पे जितने रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे उस स्टॉक के अंदर, वो जो स्टॉक है उसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा होना मतलब उस स्टॉक के लिए एक वीकनेस माना गया है। ऐसा क्यों? चलिए देख लेते हैं। इन्फोसिस सिस्टम का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाल ही बीच में या फिर यूएसए में थोड़ी सी रिसेशन के खतरे मंडरा रहे थे, इसलिए तो इसकी वजह से बहुत सारा जो स्टॉक मार्केट है खास करके आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। तो इन्फोसिस सिस्टम के जो शेयर्स है बहुत अच्छे खासे लेवल पे गिर गए थे। तो चलिए उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है वो देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने इन्फोसिस सिस्टम का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग दिखा रहा है। ये दिसंबर 21 से लेकर दिसंबर 22 के बीच में क्या 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 ये होल्डिंग रही थी, कितना गिर गया कितना बढ़ गई थी होल्डिंग, ये बता रहा है। ये 13.12 ये इनिशियली थी, अभी कितना है 15.11 है। खास करके जून और सितंबर क्वार्टर के बीच में ये जो होल्डिंग है बढ़ गई है। फिर एफ की बात करते हैं तो तकरीबन 36.29 के आसपास अभी के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें भी जून से सितंबर के बीच में जो है एफ ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा लिया है। डी की बात करते हैं तो जून और सितंबर के इस बीच में मतलब सितंबर क्वार्टर में डी ने भी बहुत खासा जो है इसमें से माल उठाया है। 18 से लेकर 18.87 से लेकर कहाँ तक गया है 32.38। इसका मतलब बहुत ज़्यादा जंप है डी की भी इसके अंदर। अगर इसमें प्रोमोटर ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाया है सितंबर क्वार्टर में, एफ ने भी बढ़ाया है और डी ने भी बढ़ाया है, तो बेचा किसने है फिर? ऑब्वियसली पब्लिक ने बेचा होगा। तो देख लो यहाँ पे इनिशियली इनकी जून क्वार्टर में 35.98 के आसपास होल्डिंग थी, लेकिन अभी घट के कितने हो चुके हैं 15.86 के तकरीबन आई है। मतलब मोर देन 50% जो है इसमें उन्होंने बिकवाली की है। जबकि कब किया है इन्होंने? जब बुरे वक्त में किया है, मतलब जहाँ पे रिसेशन का खतरा चल रहा था और स्टॉक लगातार गिर रहा था, तब जाके उन्होंने बिकवाली किया है। अब आईटी सेक्टर स्टेबल हो चुका है, बॉटम लाइन पे आ गया है। अब यहाँ से नहीं लगता है कि ज़्यादा गिर जाएगा बोल के, मतलब अब यहाँ से स्टॉक को ऊपर ही जाना है। लेकिन ये लोग तो अभी निकल गए इसमें से। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अभी जो बोल रहा था कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो ये प्रोमोटर और एफआई और डीआई से जो है वो कितने इसमें बने हुए हैं, उससे ये कंपनी जो है या फिर स्टॉक जो है वो स्ट्रांग कहलाता है। क्योंकि ये जो प्रोमोटर्स है या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स है या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से घबरा के फिर एग्जिट नहीं करते स्टॉक में से। एग्जिट कौन कर लेता है? पब्लिक या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स। वो डर जाते हैं, पैनिक में फंस जाते हैं और वो मतलब बुरे वक्त, मतलब जब कंपनी के शेयर गिर रहे होते हैं तब जाके वो बेच देंगे, और जब इस कंपनी के शेयर चल रहे होते हैं ऊपर चढ़ रहे होते हैं तब जाके वो खरीद लेंगे। मतलब हाई वैल्यू पे खरीद लेंगे और लो वैल्यू पे बेच देंगे। इसलिए ज़्यादातर कॉमन जो लोग हैं उनका पैसा जो है डूब जाता है। तो चलिए देख लेते हैं प्राइस में भी क्या हलचल हुई है इसके इन्फोसिस सिस्टम के। हमको दिख रहा है कि जून और सितंबर क्वार्टर के बाद मतलब पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है बहुत गिर गई है, और जो बाकी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनकी बढ़ गई है। तो हम लोग तो देखिए इन्फोसिस सिस्टम का मैंने आपके सामने चार्ट रखा हुआ है। हम लोग चलते हैं जून क्वार्टर में, खास करके जून कहाँ पे देख लो, ये रहा जून।
और सितंबर कहाँ पे है, सितंबर ये रहा। ठीक है, तो जो भी माल पब्लिक ने बेचा है वो किसने खरीदा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स ने खरीदा। अब पब्लिक ने क्यों बेचा, मतलब उनको लगा कि स्टॉक लगातार गिर रहा है, तो गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है, तो कब तक वो सहेंगे। अब उनको तो लग रहा होगा कि कंपनी तो डूब जाएगी, इसलिए उन्होंने बेच दिया। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स से पागल नहीं है, उनको मालूम है कि आईटी सेक्टर तो ऐसे बर्बाद तो होने वाला नहीं है। अभी जो फाल आया हुआ है वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर आया हुआ है। और किसकी वजह से आया हुआ है, जो यूएसए में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से आया हुआ है। क्योंकि आईटी का जो मेन क्लाइंट्स होते हैं, आईटी सेक्टर के जो जितने क्लाइंट्स हैं वो सारा तो यूएसए में ही है। तो उनको सब कुछ मालूम था कि ये जो चीज़ है ये टेम्पररी है, कभी ना कभी तो सुधर ही जाएगी। और उनको अच्छा खासा डिस्काउंट में शेयर मिल रहे हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट जी बोलते हैं ना कि जब लोग खरीद रहे होते हैं तब आप बेचो, और जब लोग बेच रहे होते हैं तब जाके आप खरीदो। तो ये जो जो नियम है वो कौन फॉलो करते हैं, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स वो खूब ही फॉलो करते हैं। लेकिन हम जैसे लोग इसके वो मतलब हमारे अंदर पेशेंस नहीं है ना, हमको और उतने सोर्सेज भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, हमारे पास रिसर्च टीम नहीं है। इसलिए जितने प्रोमोटर्स ज़्यादा, जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा, जितने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ज़्यादा उसके अंदर, डीआईज, एफआईज और प्रोमोटर ज़्यादा, उतना उस स्टॉक के बारे में हम लोग एक रफली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्टॉक है वो उसमें स्ट्रेंथ है और इसका बिजनेस अच्छा है। तो इसलिए ये डेटा देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, जैसे ही यहाँ पे सितंबर क्वार्टर आ गया या फिर जैसे ही इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये आ गई कि प्रोमोटर ने शेयर होल्डिंग बढ़ाया है या फिर डीआईज और एफआईज बढ़ाया है, तो तुरंत ही स्टॉक जो रॉकेट बन गया। तो ये चीज़ें होती है, ऐसा बहुत सारे आप स्टॉक में देख सकते हो। अचानक से शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते बहुत सारे लोग जो है इसमें फिर से एंट्री करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न और जो उससे जो स्टॉक्स है उसमें स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है, ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। एक एग्जांपल भी देखा जिसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न सुधरने के बाद जो स्टॉक है वो अचानक से उसकी जो है रैली चेंज हो गई है। ठीक है, हाँ बहुत सारे दूसरे भी फैक्टर हो सकते हैं, ये सिचुएशन भी सुधर रही है अभी, जितनी वर्स्ट 2-4 महीने पहले थी अभी उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें से तो पब्लिक तो निकल ही गया ना, मतलब उनका तो नुकसान हो ही गया ना, उन्होंने तो नुकसान में ही शेयर निकाल दिया होगा, और फ़ायदा किनका हो रहा है, डीआईएस का, एफआईएस का। इसलिए बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके बारे में पहले से अच्छे से उसके बिजनेस मॉडल के बारे में अच्छे से पढ़िए, और उस वो क्या कौन से सेक्टर में है और सेक्टर की सिचुएशन क्या है, ये चीज़ें उसमें पहले देख लेना चाहिए, तभी जाके हम जो है शेयर मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी के शेयर जो है खरीदना चाहिए। वरना ब्लाइंडली खरीद लिया और हमको कोई अंदाज़ा ही नहीं पड़ता कि पीछे क्या चल रहा है, हमको लगेगा कि स्टॉक गिर रहा है और हम लोग ऊपरी भाव में खरीद के निचले भाव में बेच के फिर ऑलरेडी नुकसान में रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। तो ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए और शेयर मार्केट के माइक्रो नॉलेज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी ऑफ शेयर मार्केट को सब्सक्राइब करें।